आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे 12th जो सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, नंबर 12 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पोजीशन में प्रॉफिट है, 10,000 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज है, जो कि बहुत हाई है। पोजीशन आप देख ही रहे हैं कितनी सारी हैं, 17 हैं, 12 प्रॉफिट 5 लॉस में, और 56,000 का आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डेंट लगा, और एक यहाँ 22,000 का डेंट लगा, 44,000 ओवरऑल प्रॉफिट में है। लेकिन ट्रेडिंग का तरीका सही नहीं, तो इसको हम ये मानेंगे कि ठीक है, प्रॉफिट है तो शांति है, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कैपिटल कम नहीं है। बाकी ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें तो वही जो जिस चीज़ से रोज़ जूझ रहे हैं, वही कॉन्फिडेंस की कमी और भरोसा ना होना, खुद पे भरोसा ना होना। इसकी वजह है कि पिछले 2.5 साल का जो 3 साल का स्ट्रगल है, उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि सब कुछ सही होते हुए प्रॉफिट नहीं बना। वो चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम कर देती है, फिर लॉस और सब चीज़ें। तो थोड़ा ट्रेड देखते हैं आज का। और आपको पता ही है कि मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, और वजह भी आपको बताई थी। तो अब बहुत अच्छा गैप अप खुलता है आज। तो इतने अच्छे गैप अप के बाद मैं पहले वेट कर रहा था कि ये यहाँ से अपसाइड जाए, लेकिन वो थोड़ा डाउन आया। उसके बाद जब ये यहाँ कहीं था तो मैंने अपसाइड का एक ट्रेड लिया, 9:32:40, और ये थी 82,800 की कॉल। यहाँ ये कॉल ली और 157 पे निकाली। अच्छा, निकालने की वजह ये थी कि ये कैंडल छोटी बनी। जब ये कैंडल छोटी बनी तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये अब ये यहाँ ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह की कैंडल बनने के बाद अक्सर पाया जाता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनती। और प्रीमियम देख के भी लग रहा था कि प्रीमियम में उतनी मजबूती नहीं जितनी होनी चाहिए। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट होता है। लेकिन ये एंट्री प्रीमेच्योर थी, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री बनती है 9:43 पर और 44, 9:43, या 44। अच्छा, ये केवल इसमें था कि इसने लो ब्रेक किया था, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, और इस समय यहाँ पे चल रहा था निफ्टी बैंक में। तो ये उसने लो ब्रेक कर दिया था, और इसने सपोर्ट लो से ऊपर से रिवर्सल दिखाया था। अच्छा, ये एंट्री सही नहीं थी, क्योंकि ये कैंडल फास्ट थी, बड़ी कैंडल थी। तो अक्सर बड़ी कैंडल के बाद थोड़ा टाइम जाता है मूव होने के लिए, कोई मूव होने के लिए टाइम जाता है। खैर, एंट्री ली, और कहाँ कहाँ एंट्री थी देखें इसको। हाँ, 108 पे कुछ एंट्री थी, 91 पे थी। बाई चांस ये 94 पे मैंने निकाली, इसमें मुझे थोड़ा बहुत लॉस रहा, और ये अच्छी एंट्री थी। अब 949 पे एंट्री हम लेते हैं, और ये पुट साइड की एंट्री है। ये फोमो वाली एंट्री है। वो इसलिए फोमो वाली एंट्री है कि लो ब्रेक हुआ, और कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, उस चक्कर में एंट्री बनाएंगे, जबकि इसका कोई सेंस नहीं था। क्योंकि यहाँ सारी दुनिया को दिख रहा है कि ये डेज लो ब्रेक किया है, और बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया है, तो डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी है, और पुट बायर यहाँ बैठेंगे, जाहिर सी बात है। जो बड़े लोग हैं जिन्हें बड़ा पैसा बनाना है, वो लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। तो खैर, एंट्री की, और मुझे लगता है तुरंत ही इसमें एग्जिट कर लिया, जैसे ही मुझे समझ में आया कि ये एंट्री मेरी गलत हो गई है।
तो ये 10-11 सेकंड में ही, हाँ 11 सेकंड में ही मैंने जो है इसको ट्रेड को क्लोज कर दी, और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस एक तरीके से समझिए। अब इसके बाद क्या होता है कि 9:51 कॉल साइड की एंट्री लेता हूँ। 9:51 यहाँ। अच्छा, जो मैं गलती अब कर रहा हूँ, जल्दबाजी तो है ही। जल्दबाजी इसलिए है कि परफेक्ट टाइमिंग नहीं हो पा रही, मतलब कभी ट्रेड में एंट्री मिस हो जाती है, थोड़ा सा कंफर्मेशन चेक करने की वजह से। कई बार क्या होता है कि एंट्री, ये लगता है कि नहीं नहीं प्रीमियम अच्छा मूव हुआ है और एंट्री मिस ना हो जाए, तो वहाँ गलती हो जाती। ये एंट्री भी हुई थी 9:51 पे जो मेरी एंट्री थी, और इसमें मैंने ख़रीदा है कितने पे, 102। जब मैं 154 पे इसमें से निकल जाता हूँ 9:54 पे, जैसे ही ये यहाँ आता है। अब देखिए मैंने एंट्री किस बेस पे ली थी। मैंने एंट्री ली थी कि ये इसको ब्रेक करेगा, एटलीस्ट ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ ये जो झटका नीचे की तरफ देता है, यही हिम्मत तोड़ देता है। क्योंकि 82,800 के अगर हम देखें 51 से 54 तक क्या रहा, ये देखिए ये आता है 89 तक, और मैंने खरीदा था इसको 102 पे। उसके बाद ये जैसे ही मेरा बाइंग प्राइस निकलता है तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। जबकि आप देखेंगे इसे, ये 115 से अच्छा खासा मूव देता है, और मैं नहीं कहता कि मैं इसको पूरा कैप्चर कर लेता, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें कम से कम 30-40 पॉइंट और बनाए जा सकते थे। सबसे खराब या सबसे खतरनाक एक नए ट्रेडर के लिए, या लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी, और लॉस के समय उम्मीद बहुत ज़्यादा है, होप। विनिंग में चल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, क्योंकि डर लगता है ये ग्रीन से रेड अभी हो जाएगा और ये भारी लॉस दे देगा। और जब लॉस में बैठते हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, वहाँ कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब होप रहती है कि हम ये अब बढ़ जाएगा और मैं जो है इसमें से कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं कि जैसे मान लो चलिए ये मैंने 10:54 पे एंटर की थी, 10:54 पे, और देखिए 10:54 पे कहाँ है चार्ट, 10:54 पे ये यहाँ मैंने जो यहाँ पे ये रेड कैंडल जब बनी, हाँ जब ये आ गया तो मुझे श्योर हो गया, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये इसने इसको रिवर्स कर दिया है। हो सकता है छोटा मोटा ये हल्का फुल्का यहाँ से दिखाए और फिर ऊपर जाए। और मेरी एंट्री थी 10:54, 166 पे। फिर मैं भाग जाता हूँ निकल के 172 पे। फिर मैं एंट्री बनाता हूँ 161 पे, क्योंकि प्राइस थोड़ा लो आता है और मुझे था कि ऊपर जाएगा। और फिर मैं 170 पे निकल के भाग जाता हूँ। तो होता क्या है कि ये जाता है कहाँ तक, मैं तो यहाँ निकल के भाग गया कॉन्फिडेंस की कमी है, डर में, और ये जाता है डबल से याद होता है क्या। यहाँ कमी रही कि नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा, और खुद पे भरोसा ना होना।
अभी आप देखेंगे कि 10:47 पे 10:48 पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ 82,600 की पुट 177 पे, और 10:49 पे ही निकल के भाग जाता हूँ। जबकि मुझे एक कैंडल और वेट करना चाहिए था, एक अच्छा वो। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। मेरी एंट्री यहाँ भी है, क्योंकि जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो मुझे समझ में आया कि अब ये यहाँ से ये भले ही सपोर्ट दिखा रहा है, एक डाउन साइड का मूव पॉसिबल है, तो मेरी एंट्री यहाँ से यहाँ तक है। बारह सत्ताईस पे मेरी एंट्री है, 12:27 पे 82,700 की पुट, 12:27 जब ये यहाँ फॉर्म हुआ, जब ये यहाँ बन रहा था तो मुझे था कि ये थोड़ा बहुत देर में नीचे आएगा। ठीक है, मैं इसको निकालता हूँ। ये यहाँ 12:34 पे मैं इसको निकाल देता हूँ 112 पे, फिर मैं एंट्री बनाता हूँ 12:36 124। 12:36। ये तो क्योंकि जैसे ही 5, 7, 10 पॉइंट 20 पॉइंट आगे पीछे होता है, तो अपने पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं कि एक बफर लेके भी चल सकें और सब चीज़ कर सकें। हालांकि हाँ, हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट करो, पूरी कैपिटल को ऐसे हिस्से में बांट लो और वो कर लो। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन एक बात जो व्यवहारिक है वो ये है कि जब आपके पास कैपिटल की कमी हो और आप जूझ रहे हो, आपको बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तो आपको लगता है कि ट्रेड में मास्टरी हासिल की जाए और अच्छा प्रॉफिट गेन किया जाए, और एक बार समस्या से निकला तो फिर उसके बाद मैनेजमेंट वगैरह क्या, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं, वो बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और ट्रेडिंग का सही तरीका भी वही है, लेकिन वो अचीव करने के लिए जो ज़्यादातर लोग बता रहे हैं उनका दो वजह हैं कि या तो वो कोर्स बेच चुके हैं बहुत अच्छे, या वो मेंबरशिप चला रहे हैं, या वो क्रिप्टो का लाल चाकू दे रहे हैं और वहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने वगैरह के लिए आपसे रेफरल इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब आपके पास 2 लाख 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए पर डे आ रहा है, जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं, उसके बाद आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है गलत है, मैं के लिए बता रहा हूँ कि जब परिस्थिति ठीक होती है, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप कम से कम लॉस करें शुरुआत में, बहुत समय दें सीखने में, और कोशिश करें कि ये स्थिति ना आए कि जहाँ आपको ट्रेड लेना मजबूरी हो। आप दिन में ट्रेड जरूर लें, ऐसा आपके पीछे दबाव हो कि आपको आ, पैसे जनरेट करने ही है। ठीक है, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप 5% ही कमा लें या 10% ही कमा लें। ऐसी स्थिति में यही होता है कि मैं इस अच्छे खासे ट्रेड को मिस कर जाता हूँ और मैं यहाँ घुसता हूँ, लेकिन तुरंत जैसे ही 10 20 पॉइंट बनते हैं निकल के भाग जाता हूँ। जबकि वो अगर हम देखें 82,700 की पुट,
ये जाती है 100 से 500 रुपये। तो वही बात है कि आइडियल कंडीशन में हम डबल तक अचीव कर जाते हैं, ट्रिपल भी अचीव कर जाते हैं, लेकिन वो तभी है जब मतलब आपका लेवल एक अच्छा लेवल हो, आपके पास कैपिटल भी हो ठीक ठाक, बफर भी हो, आप जानते भी हो, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी हो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी हो, और लेकिन ये है कि उसमें वक्त लगेगा, प्रयास करना है, कोशिश करनी है, जितनी कोशिश करेंगे उतना प्रयास करेंगे उतनी जल्दी वो दिन आएगा, ऐसी उम्मीद है। इसी की वजह से उसी दिन की, उसी एक अच्छे ट्रेडिंग स्टाइल को अचीव करने की, एक अच्छा ट्रेडर बनने की चाह में हम आप सभी हैं। तो यही कोशिश रहेगी कि अब कल का जो ट्रेड हो वो उसमें सुधार हो, थोड़ा और गलतियां होंगी, मैं तो जिस भी दिन ट्रेड करूँगा तो वीडियो डालूँगा, थोड़ा लेट हो जाएगा या सही में से होगा वो एक अलग चीज़ है। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ छुपाना नहीं है, गलतियों को सुधारना है, जो है आपके सामने है, और देखते हैं कैसा रहता है। दूसरा, इस चीज़ से बचें कि क्या होगा, प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं ना मार्केट का, कि बायर ट्रैप हो गए, सेलर ट्रैप हो गए, मार्केट कल वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। देखिए यूट्यूब पे हम लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर हम इतने बड़े ज्ञानी होते कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट कहाँ चला जाएगा, तो फिर तो हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे एक महीने में ही। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो सब गैस वर्क है उसका। वो व्यक्ति अपना गैस वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका नुकसान नए ट्रेडर को ये होता है कि वो इन्फ्लुएंस होके डिसीजन मेकिंग उसकी प्रभावित होती है, वो उसके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि एक्सपर्ट ने ये कहा था या यूट्यूब वाले व्यक्ति ने ये कहा था। तो उससे बचें। मैं भी कोशिश करता हूँ कभी कभी, जैसे 2-3 दिन पहले का मेरा आपने वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं जिस यूट्यूब ट्रेडर को फॉलो करता हूँ, जिनकी वीडियो काफ़ी मैंने देखी है, तो उस दिन मैंने उनकी वीडियो देखी थी क्योंकि मुझे एक दिन पहले लॉस हुआ था। और अगले दिन उसने मेरा बड़ा नुकसान किया। ये गलती मेरी है, उस व्यक्ति की नहीं, तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना है। दूसरा, जो 24 घंटे अपना लाइव करके और क्रिप्टो में बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनसे बचें। क्रिप्टो एक, देखिए, यहाँ निफ्टी है, सेंसेक्स है, इनका अंडरलाइंग असेट है, यानी स्टॉक्स हैं जिन्हें खरीद बेच कर इसमें मूवमेंट कराई जाती है या होती है। क्रिप्टो 24 घंटे का है, आपको नहीं पता किस समय किस साइड कितना फास्ट मूवमेंट आ सकता है, यहाँ एक लिमिटेशन है। निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आ सकता, आपको पता है, मुझे पता है। क्रिप्टो में लिक्विडेशन हो जाता है, सबकी छोटी कैपिटल है, लेवरेज लेते हैं, तुरंत लिक्विडेशन होता है। इनका कुछ नहीं जाना, लाइव चलाए बैठे हैं, आपको रेफरल लिंक शेयर कर रखा है, आप जितनी बार ट्रेड करेंगे उन्हें पैसा जाना है। वो दिखाते हैं ऐसे हैं कि लाइव वीडियो करके वो आप पैसा कर रहे हैं, नहीं, आप उनका ये रेफरल प्रोग्राम बंद हो जाए, वो लाइव आना भी कम हो जाएगा। तो वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लें, तो क्रिप्टो से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। 24 घंटे कहाँ आप ध्यान, उसमें दिक्कत ये है आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। 24 घंटे आपके लगे हुए शायद अब मुँह आ जाए, मैं पैसा कमा लूँ, अब मुँह आ जाए, तो इस तरीके का भी नहीं करना। ये मेरी अपनी राय है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को भी उधर उससे बचाना चाहता हूँ, ट्रेडिंग क्रिप्टो में करने से। तो मेरा यही है कि अब कल देखते हैं कैसा रहता है, कोशिश करेंगे थोड़े से अच्छे ट्रेड पकड़ने की। हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि जो मुझे बड़ा लॉस हुआ, मुझे बड़ा लॉस हुआ क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेड लिया पुट साइड का। नहीं नहीं, यहाँ यहाँ अभी देखते हैं क्या समय रहा था। हम्म
ये 12:46 पे मैंने ट्रेड लिया। हाँ 12:46। और वही इसका कोई सेंस तो नहीं बनता क्योंकि बहुत अच्छी दो रिवर्सल कैंडल आई थी, तो बिना वेट किए और इसमें एंट्री बनती है और वो उसका बहुत भारी नुकसान होता है। खैर बाद में छोटे छोटे ट्रेड करके वो कवर हुआ, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा रहा। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, खासकर जब जब आप काफ़ी लॉस में हो। तो कोशिश करूँगा कि गलतियाँ कम हो। उम्मीद करता हूँ मेरी गलतियाँ देखकर आपने कुछ सीखा होगा, और अगर इसमें से कोई गलती आप भी करते हैं तो कोशिश करेंगे आप भी कि उसे कम से कम किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।